जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। हम कर रहे थे बच्चों परीक्षा दिन 2024, कौन सी क्लास? 8th क्लास का सेट नंबर 1 और सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब तक हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 22 तक। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 और 24, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जिन बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या सर हम सेट को करके क्या हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, या हमको ऐसा क्या करना पड़े जिससे हम पूरे नंबर ले आ सकते हैं, तो बच्चों उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जो इस चैनल पर पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ कंप्लीट पहले पढ़िए विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 3 बार आप हर एक सेट को सोल्व करेंगे। उसके बाद एक जैसे टाइप का थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, बाकी अगर पढ़ते हैं इस तरीके से तो आप फुल नंबर स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बाकायदा अब जो लास्ट का मोमेंट है आपको यहाँ से अच्छा स्कोर करना चाहिए, ठीक है, या करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है बच्चों इवेलुएट करना। इवेलुएट करना मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया है, मतलब करना है एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी के थ्रू। अब ये एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी क्या है? तो अगर जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं या शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने 8th क्लास के मैथ्स का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बताया है, जिसमें सबसे पहले चैप्टर में मैंने प्रॉपर्टीज़ का बेसिक पढ़ाया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, और कम्यूटेटिविटी। ये 3 प्रॉपर्टी होती है। अब इनमें से इसमें कौन सूटेबल है, किसका उपयोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो बच्चों मैं बता दूं कि यहाँ पर हम उपयोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था आपको कि हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी किस तरीके से लगा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये होती है ए बी प्लस सी, तो ए बी प्लस बी सी ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। क्या हम इसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। पर देखो हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, तो ऊपर देखो नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं, तो ऊपर से नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन देखिए, समझते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट, सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या है बच्चों? 2/5 -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5। जब बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक काम करो, हम ग्रुप बना लेते हैं। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं। ये साइन इसके साथ रहेगा, किसके साथ रहेगा? इसके साथ रहेगा। अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करना मतलब जमाना, इसको इसकी जगह लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? रीअरेंजिंग द टर्म। हम क्या करेंगे? टर्म को रीअरेंज कर देंगे। तो ये तो सेम यहाँ पर रहेगा 2/5 -3/7, और ये किधर आ जाएगा? माइनस का 3/7 मल्टीप्लाई 3/5, और ये चले जाएगा लास्ट में 1/14। ठीक, समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे बच्चों कि जब हमने रीअरेंज कर दिया तो अब देखो कि शुरू के 2 में देखो, ठीक है, यहाँ पर आपको कॉमन कुछ दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है 3/7, और यहाँ पर भी दिख रहा है 3/7। तो बच्चों याद रखो कि इन दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। देखो यहाँ पर अपन क्या लगा देते हैं, इसको थोड़ा ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम किसका यूज करेंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखो इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा
ये तो मल्टीप्लाई में होगा तो ये बन जाएगा -2/5, क्योंकि ये माइनस इसके साथ लग जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/7, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ कितना आएगा -2/5 और यहाँ बचेगा -3/5 और बाहर कितना था -1/14। सर एक नंबर समझ में आ रहा है? ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? ठीक है। उसके बाद देखो अब बच्चों अंदर का सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? अंदर का सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा 3/7 और इन दोनों का एलसीएम 5 आएगा। जब नंबर सेम होता है तो एलसीएम तो कैसा लेते हैं? सेम, और बाद का तो सेम चलेगा -1/14। ठीक है। अब देखो जब सेम हो तो चीज़ें आपस में सेम जुड़ जाती है। अब देखना 3/7 माइनस माइनस प्लस होगा और साइन किसका आएगा? माइनस का, -5/5 माइनस का 1/14। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -3/7। क्यों? क्योंकि ये प्लस का था माइनस का, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस और 3/7 बन जाए 3/7 और यहाँ क्या है -1/14। आ रहा समझ में? इन दोनों का एलसीएम बेटा आएगा 14, क्योंकि 7 की टेबल में 14 आता है तो हाईएस्ट नंबर लेना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 14। अगर आप नहीं समझ में आता है तो आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। 7 14 तो 7 बन जा 7 या 2 से कर दो और 7 आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम फिर भी 14 ही आएगा। तो 7 की टेबल में 14 आता है 2 टाइम, मल्टीप्लाई कितना आएगा -3, माइनस 14 की टेबल 1 टाइम आती है, वो ऊपर कितना है 1। ठीक। अब देखो 2 3 जा 6 माइनस का और यहाँ भी माइनस का 1, डिवाइड में कितना आएगा बच्चों 14। तो देखो माइनस माइनस प्लस और साइन आएगा माइनस का, तो 7 1 जा 7 2 जा 14, तो आंसर कितना आएगा -1/2। हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। तो आप उतार लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। बेटा ये सॉल्यूशन था 23 का। ठीक है, ये 23 का सॉल्यूशन है, याद रखने का। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा करेंगे? 24। अब जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया अच्छे से देखें और शांति से चीज़ों को समझें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रिपीट करके देखिए, बाकी देखना जरूर, है ना। और जो बच्चे शॉर्टकट अपनाने वाले हैं वो एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि उनके नंबर भी फिर काय में आएंगे? शॉर्टकट में आएंगे। तो हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है, हमको बिल्कुल फुल कट लेना है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? एक रेगुलर पॉलीगन है। कौन सा पॉलीगन है? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है सर? जिसकी सारे साइड और सारे एंगल कैसे होते हैं? सेम होते हैं। मतलब सारी साइड सेम होती है और सारे एंगल भी सेम होते हैं। ठीक है। जैसे स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड भी सेम होती है और स्क्वायर के चारों एंगल ईच 90 डिग्री के होते हैं, तो स्क्वायर को कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। तो एक्सटीरियर एंगल का रेशो किससे? इंटीरियर एंगल के रेशो कितना दिया है? 1:4 दिया है। कितना दिया है बच्चा? 1:4। अब देखो जो एक्सटीरियर एंगल है ये पहले लिखेंगे, टू इंटीरियर एंगल ये डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ कैसे लिखा जा सकता है। तो हम जानते हैं बेटा फॉर्मूले सबसे पहले लिखना पड़ेंगे। कैसे? यहाँ तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ साइड। हम नंबर ऑफ साइड को कितना मानते हैं? n मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n। ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय n। ठीक। एंड ईच इंटीरियर एंगल, और ये बात किसकी हो रही है?
ऑफ रेगुलर पॉलीगन और ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ये भी किसका रेगुलर पॉलीगन। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये होगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड में होगा क्या n। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होगा, ये होगा इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब हमको बच्चों रेशो दिया है 1:4, तो 1:4 दिया है तो बेटा रेशो को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/4, क्योंकि इसको भी तो रेशो ही कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखूंगा, एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना आता है 1/4। भाई यही तो दिया है रेशो, इज 1/4, इज मतलब इक्वल टू। तो यहां से देखो, यहां लिखो एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू पूरा का डिवाइड में। अब देखो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है 360 डिवाइडेड बाय n, ये वाला। इंटीरियर एंगल क्या है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड में n, ये। अब बच्चों ध्यान से देखना कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये किसके बराबर है 1/4 के बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर है 1/4। देखो यहाँ तो हमने लिख दिया है, तो इसकी जगह आप ये लिखोगे, ये तो मैंने लिख के बताया आपको, इसलिए आप ये नहीं उतारोगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये क्या करेंगे सेम, ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, और बीच में ये जो काले कलर की लाइन है ये डिवाइड का काम करेगी। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को मैं लिखता हूँ 360 डिवाइडेड बाय n। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करूँगा तो ये पलट जाएंगे, ये जब पलट जाएंगे तो ये न्यूमरेटर बनेगा और ये क्या बनेगा n-2 इंटू 180, ये क्या बनेगा डिनोमिनेटर बनेगा, इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब सुनो 180 का 2 टाइम हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो देखो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2, डिवाइड में क्या बचेगा n-2 इज इक्वल टू 1/4। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 जा 8 इज इक्वल टू n-2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से होगा हमारा n प्लस में आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा बच्चों n आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो देखो कैसे 8 + 2 इज इक्वल टू n, तो यहाँ से कितना हो जाएगा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी पॉलीगन की 10 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो अब करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम अगले क्वेश्चन करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद।